नाजरीन, तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीखों का इंतज़ार किया जा रहा है और इस तरह की बातें, इस तरह के क़यास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के नताइज के बाद किसी भी वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसी सिलसिले में महाविकास आघाड़ी, महायुति और तीसरी आघाड़ी यानी महाशक्ति की जानिब से आने वाले इलेक्शन को लेकर तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असेंबली इलेक्शन में सियासी इत्तेहाद के लिए महाविकास आघाड़ी को तहरीरी तजवीज़ पेश किए जाने का दावा किया गया है, जिस पर एक खुसूसी अपडेट आज निकल कर सामने आई है। इसी सिलसिले में पेश है ABN महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर तैयारियां अब जोर और शोर से शुरू हो चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज का इंतज़ार किया जा रहा था। आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने एक बड़ी वापसी करते हुए बीजेपी को बुरी तरह से करारी शिकस्त दी है। वहीं हरियाणा में फिर एक मरतबा बीजेपी ऐसा लग रहा है कि दोबारा वापसी कर रही है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर अब इस तरह की बातें शुरू हो चुकी है कि आइंदा 4 या 5 दिनों में यानी दशहरे के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखकर महाविकास आघाड़ी, महायुति और तीसरी आघाड़ी यानी महाशक्ति की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। हुकूमत में शामिल होने, हुकूमत पर कब्जा जमाने, इसी तरह अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए तमामी सियासी पार्टियों की कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक तरह से सियासी भूचाल पैदा करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी इत्तेहाद के लिए ऐसा कहा है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट और रियासती मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील ने एक तहरीरी तजवीज़ महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, इसी तरह शरद पवार की NCP के नेताओं को सुपुर्द किया है। लेकिन इस सिलसिले में शरद पवार और नाना पटोले साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि इन्हें इस तरह की कोई तहरीरी तजवीज़ नहीं मिली है, जबकि इमाम की जानिब से लगातार बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दोनों ही पार्टियों के जिम्मेदारान के हवाले कर दी है। वहीं एक बड़ी बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जैसे कि गुज़िश्ता दिन उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा था कि शिवसेना को MIM की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं मिली है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा था कि महाविकास आघाड़ी में क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां शामिल है, इसलिए नई पार्टी को इत्तेहाद में शामिल करने से सीटों की तकसीम में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आज एक और शिवसेना लीडर की जानिब से ये बात मीडिया से कही गई है कि MIM की जानिब से जो तजवीज़ कांग्रेस और NCP शरद पवार को दिए जाने की बात सोशल मीडिया पर चल रही है, उन्होंने कहा कि शिवसेना को अब तक इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं मिली है, जिससे इस बात के अब साफ तौर पर वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी और MIM में सियासी इत्तेहाद होगा या नहीं। नाज़रीन, एक तरफ MIM की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और NCP को सियासी इत्तेहाद के लिए तहरीरी तजवीज़ दे दी है, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे को इस तरह की कोई तजवीज़ MIM की जानिब से नहीं भेजी गई है और न ही इम्तियाज़ जलील ने इस बात का खुलासा किया है, जिसे देखकर अब ये साफ हो चुका है कि जब महाविकास आघाड़ी में शामिल 3 बड़ी सियासी पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तजवीज़ दिए बगैर महाविकास आघाड़ी MIM से सियासी इत्तेहाद कैसे कर सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी चल रही है कि इम्तियाज़ जलील ने 28 ऐसी सीटें जहां पर मुसलमानों के वोट फैसलाकुन हैसियत रखते हैं, उनकी फहरिस्त भी इस तजवीज़ के साथ रवाना की है। जबकि इम्तियाज़ जलील ने यह 28 असेंबली हल्कों की फहरिस्त इसलिए दी है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट फैसलाकुन हैसियत रखते हैं, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हीं 28 सीटों पर मजलिस को उम्मीदवारी दी जाए। नाज़रीन, MIM की जानिब से महाविकास आघाड़ी को सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ और उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का कोई नाम शामिल नहीं है, जिसके बाद अब तरह तरह की बातें महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है। फिर भी शरद पवार और नाना पटोले महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों के साथ साथ छोटी बड़ी पार्टियों से बातचीत के बाद आखिरी फैसला क्या करते हैं, इस पर महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना ही है कि महाविकास आघाड़ी MIM से सियासी गठबंधन करती है या फिर MIM फिर एक मर्तबा अकेले चलो की रास्ते पर
इस असम्बली इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए निकलेगी। नाज़रीन, आइंदा 2-4 दिनों में महाविकास आघाड़ी और एमआईएम के सियासी गठबंधन के ताल्लुक से जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है उसकी पूरी सच्चाई आवाम के सामने आ जाएगी और ये तय हो जाएगा कि महाविकास आघाड़ी एमआईएम से सियासी गठबंधन करने के लिए तैयार है या नहीं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।